नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम संविधान लेकर आए हैं। संविधान में अभी तक हमने प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इन सभी का विधिवत अध्ययन कर लिया, साथ ही अटॉर्नी जनरल भी पढ़ लिया था। आज हम केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद का अध्ययन करेंगे। हमारे यहाँ संसद का बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ एक्चुअली हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक देश में संसद का होना अनिवार्य होता है। संसद का कार्य क्या होता है? एक्चुअली हमारे यहाँ जो केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात जो संसद यानी पार्लियामेंट है, वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब एक लोकसभा एक राज्यसभा, इन इसके दो कमरे हैं। जैसे सपोर्ट देखिए, पहले तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका, ठीक है। इसमें हम संसद, केंद्रीय व्यवस्थापिका में संसद पढ़ेंगे। केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद ही होता है जिसका जिक्र आर्टिकल 79 में है, ठीक। आर्टिकल 79 के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। तो अक्सर आपसे पूछ लेता है संसद, लोकसभा, राज्यसभा किसमें, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, यहीं पर आप पहले जान लें। सरला होता है, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। संसद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। क्लियर? ये सरला का फुल फॉर्म होता है। ये शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक। तो अब हम किसका अध्ययन करेंगे? 79 अर्थात संसद का हम अध्ययन करेंगे आज। तो बात अगर संसद की जाए तो दो सदनी है, ठीक। दो सदनी होने का मतलब यह है कि संसद जो हमारे यहाँ ब्रिटेन से ली गई है, और द्विसदनी है। दो सदनी होने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे जो प्रथम सदन, एक्चुअली में जो लोकसभा होता है उसको प्रथम सदन बोलते हैं, वहीं राज्यसभा को द्वितीय सदन बोलते हैं। प्रथम सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ लोग डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आते हैं, इसलिए उसको प्रथम सदन बोल दिया जाता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट चुनकर आते हैं, यहाँ पर राज्यसभा के लोगों को विधायक वोट करते हैं तो वो जाके संसद बनते हैं। लेकिन जो लोकसभा का सांसद होता है वो जनता के बीच से चुनकर आता है, इसलिए उसको प्रथम सदन बोल दिया जाता है, इसको द्वितीय सदन बोल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा को उच्च निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। अब बात की जाए संसद की अर्थात केंद्रीय व्यवस्थापिका की, तो भारत की जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, इसमें भारतीय संसद में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद कितने सदनी है, तो दो सदनी है, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन संसद के कितने अंग? तो अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। कितने हैं? 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के अंग हैं। लेकिन जब सदन पूछ लिया जाए तो सदन कितने हैं? 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। बात की जाए कि संसद शब्द कहाँ से लिया गया, तो संसद शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का है। किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का, जिसका जो लिया गया पार्लियामेंट लिया है। संसद ब्रिटेन से ली गई, ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का, पार्लियामेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है, ठीक। अब बात ये आती है कि जो संसद होती है, संसद एक्चुअली में संसद जो है वो मेन रूप से जो इसका कार्य यह है कि यहाँ पर लोग जो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, या जो MP MLA के द्वारा यानी इनडायरेक्ट जो चुनकर आते हैं, वो सभी मिलकर देश के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी कि क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव, ठीक। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को तो जुडिशरी बोलते हैं। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और विधायिका यानी लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा चीज़ों को यहाँ पर क्या एक मेन रोल दिया जाता है, मेन रूप दिया जाता है, ताकि काम कैसे करना, क्या सारा सिस्टम कैसे होना, ये सारी चीज़ें। अब जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ देश हैं, हाँ, जैसे बात यह है कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में बेशक चीज़ें दूसरे संविधान से ली गई हैं, लेकिन उनका अनुकरण मात्र किया गया है। लेकिन हम उनको अपने यहाँ के आधार पर कैसे ढालना है, हमें कैसे काम करना है, उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया गया है। हम दूसरे संविधान से लेकर अनुकरण मात्र कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने अनुसार चीज़ों पर ढालने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, ये है संसद। एक्चुअली में संसद द्विसदनी क्यों है? द्विसदन होने के रीज़न कई सारे हैं। अगर बात देखी जाए तो कई सारे देश हैं, जैसे भारत है, ब्रिटेन है, सोवियत संघ है, साथ रूस और अमेरिका, ये 2 सदनी हैं। यहाँ की जो संसद है 2 सदनी है। लेकिन यहीं पर चीन है और नेपाल है, ये क्या 1 सदनी है। अब 2 सदनी होने का फ़ायदा देखिए, लाभ क्या है। 2 सदनी होने का लाभ ये है कि जो प्रथम द्वितीय सदन है, वो प्रथम सदन में जो भाई प्रथम सदन से नेता चुना जाता है प्रधानमंत्री, तो वो अपनी मनमानी न करें या निरंकुशता न बढ़े, इन सब पे रोक लगाने के लिए या इनके अंधाधुंध भ्रष्टाचार करने पर रोक लगाने के लिए, उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए या उनके अत्याचार को रोकने के लिए द्वितीय सदन का होना यानी लोकसभा राज्यसभा का होना आवश्यक है। इसलिए संसद में हमारे यहाँ सदन में 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। जब बात की जाए कि संसद की जननी कौन है, तो जननी ब्रिटेन है, क्योंकि वहीं चली गई। वहीं सबसे पहले जो संसद शब्द आया या संसद की जो रूपरेखा बनी या संसद का जन्म जो हुआ वो हुआ ब्रिटेन में, इसलिए ब्रिटेन को संसद की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, बात अगर की जाए कि जो संसद है हमारी, उस संसद में के निर्माणकर्ता कौन है, तो इसके निर्माणकर्ता है एडविन लुटियंस। ठीक है, और एडविन लुटियंस और बेकर, ये दोनों लोग कौन कौन से? एडविन लुटियंस एंड एडवर्ड। ठीक, ये दोनों लोग, ये एडविन लुटियंस और बेकर हैं, सॉरी बेकर, ये दोनों लोग हैं निर्माणकर्ता। अब क्वेश्चन आता है इसको बनने में कितना समय लगा? 6 वर्ष लगे समय। कितने? 6 वर्ष। देखो 12 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किया था ड्यूक ऑफ कनाट ने। ड्यूक ऑफ कनाट ने इसका शिलान्यास किया था। ड्यूक ऑफ कनाट महोदय ने इसकी आधारशिला रखी थी। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय के जो वायसराय थे इरविन ने 18 फरवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया था। किसने? इरविन ने। और ये अक्सर पूछ लिया जाता है, जो दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, और एक लुटियंस दिल्ली बोली जाती है। लुटियंस दिल्ली वही दिल्ली है जहाँ पर लोकसभा यानी जहाँ संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, क्योंकि ये इस एरिया की जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, राष्ट्रीय इमारतें, इन सभी का निर्माण या रोड मैप, इनका जो नक्शा तैयार किया था लुटियंस महोदय ने तैयार किया था। इसलिए इस क्षेत्र को लुटियंस दिल्ली भी बोला जाता है। ठीक है, आगे समझ में आगे। अगर वहीं पर बात की जाए कि जो दिल्ली है, जो संसद है, इसमें इसका काम क्या होता है? बात सही है। एक्चुअली में संसद का काम यही है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या समझौते होते हैं, वो संसद जो है स्वयं उन पर कार्रवाई कर सकती है। समझ गए? उनको लागू कर सकते हैं। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय, अब कौन का, चाहे प्रधानमंत्री के थ्रू हो या राष्ट्रपति के थ्रू हो, उन सभी संधियों को यानी उनके जितने समझौते हैं उन सभी को संसद जो है लागू कर सकती है। आए समझ में? अब चलिए आगे। अब एक आप डायग्राम देख लो, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, संसद क्या होती है। ये सपोज दैट संसद है। ठीक है, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, ये है सेंट्रल हॉल। अब क्वेश्चन है कि सेंट्रल हॉल के कहाँ जरूरत पड़ गई? होता ये है कि जब भी कोई मुख्य अतिथि आता है, उस समय जब दोनों सदन के लोग और वो अतिथि इकट्ठा होते हैं, उसको जहाँ पर बैठते हैं या जो भी काम होता है उसको सेंट्रल हॉल बोलते हैं। ठीक है, और सेंट्रल हॉल का कोई मेन रोल नहीं, इतना ही रोल है। तो लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन अगर पूछ ली लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो लोकसभा जो है वहीं पर 81 पे है,
आर्टिकल 81 अर्थात अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, और वहीं पर राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 में राज्यसभा का हमारे संविधान में विधिवत तरीके से वर्णन किया गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है हमारे यहाँ इस समय, ठीक है। बारिश का सीज़न है, बारिश में तभी मज़ा आता है जब तक बारिश होती है, अन्यथा बारिश के बाद बहुत ज़्यादा उमस होती है, ठीक है। तो उमस जो है ना, यानी धरती के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है वो जब बाहर निकलती है तो असहनीय होती है, उसमें पंखा उनका कुछ काम नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेरे पसीने वसीने पे फोकस न करें, ठीक है। आगे समझें, देखिए जो भी बच्चे आगामी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, जैसे PCS है, प्री 24 अक्टूबर को लगा हुआ है, वहीं पर GIC सबसे पहले लग रहा है PCS का, वो है 19 सितंबर को। GIC यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 19 सितंबर को है, सब्जेक्ट वाइज होना है, लेकिन उसमें जो शुरू के 40 क्वेश्चन हैं वो ऐसे कॉमनली हैं, ठीक है। तो वो इसके लिए तैयारी वारी करते रहें, ये सारी चीज़ें वहीं पर पूछी जा सकती हैं। साथ ही UPSI का एग्ज़ाम शायद कह रहे हैं कि अक्टूबर में कंडक्ट करवा लेंगे, करवा लें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी है, खुशी की बात है। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए, आर ओ का जो एग्ज़ाम है वो 5 दिसंबर को है, इसलिए ये जो एग्ज़ाम है ना कंटिन्यू लगे हुए हैं, इसलिए जो टाइम है बहुत ही क्रीमी टाइम है, बहुत ही कंजेस्टेड टाइम है, इधर उधर का समय नहीं बचा हुआ है। इसलिए आँख मुँह हाथ पैर धुलकर आँख खोलकर बैठ जाए आप लोग, ठीक है। सोने होना त्याग दें, जब भी नींद लगे 1 घंटा सो लो, नींद पूरी हो जानी चाहिए, 1 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जानी चाहिए। अगर आप इन 4 महीनों में मेहनत कर लो, बाकी ज़िंदगी अपने आप कट जाएगी बड़े आराम से, और एक रुतबे वाली जॉब होगी यार, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। एक बात कहूँ, बात यह है कि समुद्र में जो बीच पे लोग टहला करते हैं, बीच यानी समुद्र का तट किनारा, उसको बीच बोलते हैं, मॉडर्न लोग बोलते हैं, ठीक है। उस पर लोग ऐसे ही सुबह टहल रहे थे, ये समझ लो समुद्र मुंबई का एरिया है समझ लो, या गोवा का तट है, तो वहाँ पर लोग टहल रहे थे सुबह सुबह, तो देख रहे थे कि जो समुद्र की लहर आ रही है, उस लहर से बहुत सारी स्टार फिश तट पे आ जाती थी, और पानी जब वापस जाता था वो वहीं पानी के साथ वापस नहीं जा पाती थी, थोड़ी देर में उनके दम घुट कर मृत्यु हो जाती थी। एक खड़ा व्यक्ति वहाँ पर देख रहा था, ये घटना बार बार हो रही थी, लहरें आएँ, मछलियाँ सारी बाहर आ ज़्यादातर पानी के साथ न जा पाएँ, और जो यहाँ बच जाती थी ज़्यादातर वो दम घुट कर उनकी मृत्यु हो जा रही थी। उसने सोचा, एक विचार किया, और वो जुट गया, मतलब वो जुट गया हर लहर, मतलब वो मछलियों को फिर जितने जैसे लहर आए मछलियों को उठाकर फिर समुद्र में डालने लगे। एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा, चला गया, देखा, हंसा, चला गया। दूसरा व्यक्ति वहीं से गुजर रहा था, उसने कहा, अरे यार क्या काम कर रहे हो तुम, कितनी मछलियाँ वहाँ फेंकोगे यार, देखो सैकड़ों में मछलियाँ हर लहर में आ रही हैं, और तुम कितने 10-15 मछलियाँ हर लहर में भेज रहे होगे वापस। तो उसने कहा, हुजूर अगर सभी लोग यही सोच लेंगे तो कम से कम 10 मछलियाँ तो ज़िंदा हो रही हैं, 10 की तो ज़िंदगी बच रही है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास जितना भी समय बचा है, बहुत सारे लोग, अरे अब आपका क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, 4 महीने में तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अरे यार तुम शुरू तो करो, तब तो बनाने बिगाड़ने का मादा तुम में होगा। तुम शुरू करोगे नहीं, बनाने बिगाड़ने का मादा कहाँ तुम में आएगा। तो इसलिए ये जो स्टोरी मैंने छोटी सी सुनाई है वो आपको मोटिवेट करने के लिए था। बात जो है, अब मुझे लगता है कि आपको मोटिवेट करने का टाइम आ चुका है। ऐसे तो मैं मोटिवेट बहुत कम करता हूँ लेक्चर के बीच में, लेकिन ज़रूरी है लेक्चर के बीच में एक आधा मोटिवेटेड लेक्चर आप, मतलब स्टोरी छोटी मोटी आपको दी जानी चाहिए, ताकि आपको इंटरेस्ट बढ़े आपका। ठीक, आगे रीज़न ये है कि संसद का काम क्या है। संसद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, समझौते हुए उसने लागू कर दिया। अब हमारे देश में कोई काम हो रहा है, उस काम को रोकने के कोई दूसरा देश ऑब्जेक्शन लगाए कि ये नियम, ये कानून तो अपने यहाँ नहीं लागू कर सकते हो, तो क्या होगा, तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है संप्रभुता देश है, यानी सॉवर्निटी वाली कंट्री हमारी। रीजन संप्रभुता का अर्थ होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का उस देश पर, वो जो संप्रभुता देश होते हैं, संप्रभुता देश वाला, उस पर कोई भी दूसरा देश किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं बना सकता है। ठीक है, क्योंकि ये उसकी संप्रभुता की बात है। वो अपने यहाँ नियम कानून उसके अपने हैं, अपने हिसाब से सारा काम करेगा। इसलिए संसद के पास
भारत की संप्रभुता है। क्या है? भारत के संसद के पास संप्रभुता भारत के पास संसद में है, इसलिए कोई भी दूसरा देश उस पर प्रश्न नहीं बना सकता है, प्रेशराइज नहीं कर सकते। तुम जैसे NRC आई थी, अमित शाह लेकर आए, गृह मंत्री महोदय लागू कर दिया, कोई देश कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। इधर उधर छोटे मोटे जो थे सड़क पे पड़े हुए पत्थर खन्न मन मच रहे थे, बाकी आज समझ ही नहीं कौन खन्न मन मच रहा था। हो गया काम। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संप्रभु कंट्री है, ठीक है, सवर्निटी कंट्री है। अगला, अब हम लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो डिफरेंसेज हैं बहुत बारीकियों से उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसीलिए लेक्चर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बता दिया कि लोकसभा क्या है, एक स्थायी सदन, अस्थायी सदन है। अब आपके समझ में आ नहीं रहा, क्या बिल्डिंग गिरा देते हैं क्या यार, अस्थायी कैसे हो गया? वहीं पर जो राज्यसभा स्थायी सदन है, कैसे स्थायी सदन है चलिए देखते हैं, ठीक है। आइए, लोकसभा राज्यसभा, वन साइड लोकसभा, सेकेंड टाइप राज्यसभा। सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस इतना है कि जो लोकसभा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा अगर पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो आपका बताओ क्या होगा? जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अब तुम्हारा दिमाग चक्कर आ गया कि तुमने हर बुक में ये पढ़ रखा है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हुजूर, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। रीजन राज्यसभा अस्थायी सदन है, ठीक है, उसका विघटन नहीं किया जा सकता है। वहीं पर लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये अस्थायी सदन है और ये स्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है। ये अस्थायी सदन, अस्थायी सदन और ये स्थायी सदन है। कैसे? देखो बहुत छोटी सी बारीकी है, समझने की कोशिश करना। ये 5 साल है, ये अनंत है। कैसे? जो लोकसभा होती है वो हर 5 वर्ष के बाद स्थगित हो जाती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जैसे ही ख़त्म हुई गवर्नमेंट अपने आप ख़त्म हो जाती है। क्लियर? जैसे 2013-14 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उनके गवर्नमेंट के, उनके पार्टी के लोग मंत्री बने, यानी मंत्रिपरिषद तैयार हुई। उस मंत्रिपरिषद, मैंने बताया था आपको मंत्रिपरिषद ने कि किसी भी मंत्रिपरिषद का, किसी भी मतलब हमारे देश की जो मंत्रिपरिषद है उसका अस्तित्व तब तक है जब तक प्रधानमंत्री है। अगर प्रधानमंत्री आज शपथ ले कल अपना पद त्याग दे तो मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगी। इसलिए जब 5 वर्ष बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होता है तो ये समझ लो कि प्रधानमंत्री खत्म हुआ, मंत्रिपरिषद समाप्त हो गए, तो वहाँ पर लोकसभा क्या है, अपने आप स्थगित हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ? इस अस्थायी सदन हुआ। ये इसमें हर व्यक्ति, यानी जितने भी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कुल सीटें हैं 545 इस समय है, 545 वर्तमान में है। वैसे टोटल 552 है, लेकिन जब पूछ ले वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो 545, लेकिन कुल कितनी है, तो कुल कितनी है 552 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते कितने अभी तक 545 लोग। क्लियर? वर्तमान में ये 545 लोग हर 5 वर्ष बाद समाप्त हो जाते हैं। इनका हर 5 वर्ष बाद इन 545 लोगों का इलेक्शन होता है। क्लियर? आगे समझ में? आगे वहीं पर राज्यसभा का हर 2 वर्ष बाद, यानी हर 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 व्यक्ति क्या हो जाते हैं, वहाँ से रिटायर्ड हो जाते हैं, या हर 2 वर्ष बाद 1/3 व्यक्तियों का एंट्री होती है, यानी इलेक्शन लड़कर अंतर आते हैं। कैसे? अब देखो, यही तो मेन पॉइंट है जो कहीं पर यूट्यूब में आप 100 चैनल मिलेंगे आपको, आप चेक कर लीजिएगा, 100 में से 2-4 चैनल होंगे जो इस चीज़ को समझाएंगे, बाकी सबको सब बता देंगे। स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि 1/3 व्यक्ति, 1/3 हर 2 वर्ष बाद निर्वाचित होकर आ जाते हैं। जैसे सपोज दैट, हाँ ले लो,
कुल 6 व्यक्ति हैं, 2 2 2, इस 6 का 1/3 हो गया, 1/3 ये, 1/3 ये, 1/3 ये। अब ये सोचो कि इस 6 में से जैसे इलेक्शन मान लो हुआ 2020 में हुआ, नहीं 2016 में, 2016 में हुआ, कितने आए? 2 व्यक्ति आए। फिर होगा 2000 कब होगा? 18 में होगा, प्रति 2 वर्ष बाद होना है, कितने आए? फिर 2 आ गए, 1/3 फिर आए ना। अब कब होगा? 2020 में होगा। अब कितने आए? 2 आए। लेकिन इनके क्या है, इनके 6 वर्ष पूरे नहीं हुए। अब अगला इतना भर गया, लेकिन 2022 में 2022 में इनके 2 वर्ष पूरे हो गए, तो ये क्या होंगे? ये क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। यानी वही, यानी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। यानी जब क्वेश्चन पूछे राज्यसभा का कार्यकाल कितने आनंद, यानी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, या राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 ईयर्स। आगे समझ। अब ये 6 वर्ष बाद इधर ये स्थगित हुए, यानी ये क्या हो गए? रिटायर हो गए, निकल गए। अब क्या हो गया? फिर निर्वाचित हो गए आएंगे, फिर अगले 6 वर्ष 2 वर्ष बाद फिर आएंगे 2024 में। तो 2024 में अब इनके 6 वर्ष पूरे हो गए, ये रिटायर हो गए। अब यहाँ पर फिर से इलेक्टेड होकर आ गए। ये होता है 1/3, यानी क्वेश्चन जो बनता है ना कि 1/3 व्यक्ति हर 2 वर्ष में स्थगित हो जाते हैं या रिटायर्ड हो जाते हैं। तो कैसे रिटायर्ड होते हैं, वो सिस्टम ये है, मतलब हर सांसद 6 वर्ष तक बना रहता है। लेकिन यही चीज़ समझ में नहीं आती है कि हर 2 वर्ष में निर्वाचित नए सदस्य निर्वाचित होकर आते भी हैं और हर 6 वर्ष बाद चले भी जाते। तो समझ में ये नहीं आता था कि वो 6 वर्ष बाद जाते कब थे और 2 वर्ष बाद कौन से निर्वाचित होकर आ जाते थे। बात यही फंस जाती थी। आ गया समझ में? क्लियर? आगे ये भंग होने वाला संसद सदन है भाई, अस्थायी है तो भंग हो सकता है, ये कभी भंग नहीं हो सकता। क्लियर? इसको मैं रफ कर दूं ताकि स्पेस मिल जाए मुझे लिखने के लिए और आपको आसानी से समझ में आता रहे। ठीक है, जहाँ पर ये भंग हो सकता है, ये भंग नहीं हो सकता है, इसको प्रथम सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। इसको बोलते हैं द्वितीय सदन। द्वितीय सदन क्यों बोलते हैं? अब देख लो, मैंने बताया आपको, यहाँ पर लोग जनता के द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर MP MLA के थ्रू चुनकर आते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं युवाओं का सदन। युवाओं का सदन। इसको बोलते हैं वृद्धों का सदन। रीजन, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर लोकसभा का सांसद बनना है, लोकसभा का सांसद बनना है, ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर अगर आपको राज्यसभा का सांसद बनना है या राज्यसभा में नियुक्त होकर जाना है, तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। क्लियर? साथ में योग्यता क्या होनी चाहिए? अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, बाकी सारी सेम है। भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया एवं पागल ना हो। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद क्या होता है मैंने आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन में समझा दिया था। आया समझ में? आगे इसको निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। और इसको उच्च सदन बोलते हैं। उच्च सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का सदन होता है। ये जनता के बीच से आया कहो, कभी स्कूल ना गया हो लेकिन जनता का प्रिय व्यक्ति है तो इलेक्शन जीत कर आ जाएगा लोकसभा में। लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ही आते हैं। आगे समझ में? तो इसलिए ये निम्न सदन होता है, ये उच्च सदन होता है। उच्च सदन ये होता है इसलिए क्योंकि ये स्थायी सदन है तो उच्च है, ये अस्थायी है तो निम्न हो गया। आगे समझ में? इसे जनता का सदन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जनता का सदन बोलते हैं। मैंने रीजन, जनता के द्वारा लोग चुनकर आते हैं इसलिए इसको जनता का सदन बोलते हैं। इसे शिक्षित लोगों का सदन बोला जाता है। शिक्षित लोगों का सदन बोला जाता है। ये जनता का सदन और शिक्षित लोगों का सदन। ठीक, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है, यहाँ पर 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, यहाँ पर 2 ही लोगों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ पर 12 लोगों को कहाँ से? यहाँ 2 एंग्लो इंडियन होंगे, लेकिन यहाँ पर जो 12 होंगे वो शिक्षा, साहित्य, कला, चिकित्सा, खेल, इन 5 क्षेत्रों से
चयनित हुए 5 क्षेत्रों से लोगों को राष्ट्रपति जिनको योग्य समझते हैं उन्हें राज्यसभा का सांसद बना देते हैं या राज्यसभा की सदस्यता दे देते हैं। क्लियर आया समझ में? आगे इसको लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं। प्रत्यक्ष सदन क्योंकि इसमें हम वोट करते हैं। इसको अप्रत्यक्ष सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें वोट नहीं करते हैं, हम एमपी चुनते हैं, सॉरी एमएलए चुनते हैं। एमएलए वोट करता है, वह उसके थ्रू बनते हैं। लेकिन जैसे राष्ट्रपति के हम वोट नहीं करते, अप्रत्यक्ष इलेक्शन हो गया, ठीक है। वैसे अप्रत्यक्ष ये भी है, ये प्रत्यक्ष सदन है और ये अप्रत्यक्ष सदन है। आया समझ में? चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैं आसानी से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आएंगे ही आगे। अगर बात की जाए, हाँ इसमें उम्र 25 साल, उसमें 30 साल, ठीक। इसे मंत्रियों का सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंत्रियों का सदन बोला जाता है। इसे मंत्रियों का सदन बोलते हैं और इसे विधायकों का सदन बोलते हैं। मैंने बताया था जो एमएलएज हैं वोट करते हैं, तब राज्यसभा का इलेक्शन, तब व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनता है। यहाँ पर हम लोग वोट करते हैं तो जो मंत्रिपरिषद बनती है वो लोकसभा के लोग की ही बनती है, क्योंकि यहाँ पर लोग जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। यहाँ से ही बन जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से बनाना लोगों को ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ से लोग मेहनत करके जाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक। अब जैसे हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही कई सारे अलग अलग राज्यों में भी हैं। अब दूसरी चीज़ आपको पता है, तो मैंने बताया भी है, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा सा रफ करके, ठीक, इधर रफ कर रहा हूँ कि जैसे ये है संसद सदन है, पार्लियामेंट, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। लोकसभा कुल सीट है 545, इनकी कुल सीट है 250। 250 कैसे होते हैं? 238 प्लस 12 राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं, ये क्या होते हैं? 550 प्लस 2 होते हैं, टोटल 552 सीटें होती हैं। लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा की कुल सीटें हैं वो 545 हैं, यानी 543 चुनकर आते हैं प्लस 2 राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर बात कीजिए जो 12 यहाँ पर, तो वही व्यक्ति लोकसभा का नेता वही बनता है जो बहुमत प्राप्त जो दल होता है, बहुमत प्राप्त दल का चुना हुआ नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। उसके लिए 50 + 1 सीटें होना जरूरी है। जैसे 545 सीटें हैं तो 545 का 50% कितना हो जाएगा? तो 545 50% हो जाएगा 273, कुल 273 सीटें अगर आप पा रहे हैं तो लोकसभा में आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। क्लियर? ये चीज़ें मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, आपको ये बताने की नहीं है, लेकिन याद आ गया तो मैंने कहा चलो रिवाइज करा देता हूँ एक बार, अच्छी बात है। हमारे यहाँ अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं। क्लियर? लेकिन वहीं पर लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोल देते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बोल देते हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव यानी रिप्रेजेंट करने वाला। क्या है? यहाँ पर लोग जनता के द्वारा चुनकर आते हैं और जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं। क्लियर? आया समझ में? आगे वहीं पर यहाँ पर ब्रिटेन में इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन। लेकिन राज्यसभा को यहाँ पर बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी भगवान के समान होते हैं, बुजुर्ग है ना। ठीक? ब्रिटेन में क्या होता है पूछ लिया जाता है
ये आपके यहाँ पहले वैसे वनडे एग्जाम में आ जाता था, लेकिन अब ये रीजनिंग में आता है, ठीक है। वो कोडिंग डिकोडिंग में आता है कि ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स प्रपोर्शन यूएसए, ठीक। तो आपको पता है, अच्छा ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स है तो ब्रिटेन में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, वैसे यूएसए में अमेरिका में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं। तो आप रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे। क्लियर। तो ये रहा राज्यसभा। संसद थी। अब संसद के आगे अगले लेक्चर में लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लेकिन चिंता मत करें, पंखा चला के पंखा के नीचे बैठा करें तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। मज़ा नहीं आ रहा फिर भी मज़ा लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।